साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। किसी देश की व्यापारिक उन्नति के लिए उस देश में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बैंकों का होना नितांत आवश्यक है। बगैर इनके कोई भी अच्छी कंपनियों का चलना मुश्किल हो जाता है। बैंक के सबसे बड़े अफसर को एजेंट और संचालकों को डायरेक्टर्स कहते हैं। इन बैंकों की अनेकानेक शाखाएं और उपशाखाएं भी होती हैं जो सब एजेंटों के अधीन होती हैं। इन बैंकों द्वारा जनसाधारण, आम पब्लिक, व्यापारियों या रोजगारियों का लेन देन होता है। व्यापारी लोग अपने हिसाब को सुचारू रूप से रखने के लिए कम से कम रोकड़ बही और खाते बही को जरूर ही रखते हैं। इनके मुनीम लोग तिमाही, छमाही या सालाना आय व्यय के आंकड़ों को जोड़ घटाकर हानि लाभ का विवरण पत्र, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तैयार करते हैं। नकद के अलावा एक दूसरे का भुगतान ये हुंडी या चेक के जरिए से भी करते हैं। आजकल प्रगतिशील राष्ट्रीयवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्येष्टि क्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि बड़े बड़े महामानव मातृभाषी और मातृभूमि के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र संपादक, बहुतेरे राजनीतिपट और महात्मा गांधी भी इनकी नीति के पक्के समर्थक थे तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनैतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस करते हैं। आज देश में कम्युनिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी की तजवीज़ का विरोध करने से भविष्य में देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदू उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदुस्तानी को सार्वजनिक भाषा बनावे और व्यवहार में लावे। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के ज़माने के पूर्व ही से
राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत ऐसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं